हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट WIP में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। फर्स्ट न्यूज़ है श्रीराम पिस्टन लिमिटेड की तरफ से। SPR इंजीनियर्स लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of Shriram Piston and Rings Limited, has entered into a share purchase agreement to acquire 100% equity stake in TGPL Precision Engineering Limited. श्रीराम पिस्टन की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है SPR इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी ने आज अग्रीमेंट साइन किया है टू परचेज 100% इक्विटी स्टेक इन TGPL प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब देखो दोस्तों, ये एक्विजिशन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा इन द सेंस कि ये जो कंपनी का एक्विजिशन किया है, ये कंपनी का पेडअप कैपिटल देखो 39 करोड़ 58 लाख का पेडअप कैपिटल है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल 70 करोड़ का है। अच्छा, एक्विजिशन के बाद TGPL प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये कंपनी श्रीराम पिस्टन की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। TGPL कौन से सेक्टर्स से बिलोंग करती है? तो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, नॉन मेटेलिक मिनरल प्रोडक्ट्स, रबर प्रोडक्ट्स, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, TGPL Precision Engineering Limited came across as a strategic opportunity for SPRL for the reason that TGPL is a reputed organization in precision tooling and is recognized for manufacturing of precision engineered plastic components in India. It is among the few precision engineering companies providing end-to-end solutions, starting from mold, conceptualization and design to produce high precision plastic injection molded components and product assembly। देखो, कोई भी कंपनी एक्विजिशन या फिर इनकॉर्पोरेशन या फिर किसी कंपनी को परचेस करना, ये सब इसलिए करती है ताकि उन्हें मार्केट में पेनिट्रेशन करना हो या फिर आप बोल सकते हो कि अपने मार्केट में अपना एक्सपेंशन करना हो। ये हिसाब से कंपनी कभी भी एक्विजिशन का, इनकॉर्पोरेशन का या फिर परचेस का डिसीजन लेती है। तो अब ये जो कंपनी का श्रीराम पिस्टन ने जो एक्विजिशन किया है, ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी अच्छा खासा बड़ा है और ये एक्विजिशन से कंपनी के, आप बोल सकते हो कि एक कंपनी का एक इकोसिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, मार्केट का पोजीशन कंपनी का स्ट्रांग हो जाएगा ये एक्विजिशन के बाद। और आप इसका अंदाज इस तरीके से लगा सकते हो कि TGPL का रिवेन्यू ब्रेकअप देखिए आप। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 90 करोड़ का था, फिर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 115 करोड़ का हो गया, फिर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 118 करोड़ का हो गया। मतलब ग्रोथ, ये कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसे कंपनी को एक्वायर करना एक काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। अगर आप श्रीराम पिस्टन की तरफ देखोगे तो 9,900 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। मिड कैप कंपनी बोल सकते हो आप। स्टॉक P/21 काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ROCE, ROE ये भी सब कुछ अट्रैक्टिव है। ठीक है, कंपनी के अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो कंटिन्यूस इंक्रीज दिखती है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मेंटेन में रहा है पिछले 1-2 साल से, जो कि काफ़ी बढ़िया न्यूज़ होती है किसी भी शेयर को अच्छा सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। नेट प्रॉफिट में आप देखोगे, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। देखो, अक्सर जो कंपनी इस तरीके से ग्रो करती है ना, वो कंपनी ब्लू चिप कहलाती है। ठीक है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ जो दिखाती है वही कंपनी ब्लू चिप बनती है। और अब आप देखो, ये कंपनी का क्वार्टरली सेल्स 876 करोड़ है। अभी जो कंपनी है इन्होंने एक्वायर किया है, तो वो कंपनी का भी सेल्स अच्छा खासा है, तो वो कंपनी का सेल्स इनके कंसोलिडेटेड फिगर्स में ऐड होने वाला है। ठीक है, सो इनका ऑलरेडी कंपनी का सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अब उसमें जो सब्सिडरीज कंपनी है उनका भी अगर ऐड हो जाएगा तो फिर
इनका सेल्स भी बढ़ने वाला है और नेट प्रॉफिट में, हालांकि नेट प्रॉफिट वो सब्सिडरी कंपनी का प्रोवाइड नहीं किया है, सो वो एक कंसर्निंग बात है, लेकिन सेल्स तो बढ़ने वाला है कंपनी का, कंसोलिडेटेड सेल्स तो बढ़ने वाला है कंपनी का, ठीक है। रिजर्व्स भी कंपनी के पास 2000 करोड़ के हैं, बोरोविंग्स कंपनी के पास ठीक ठाक है। रिसेंट क्वार्टर में एफआई ने स्टेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ाया है, डीआईएस ने भी स्टेक अपना बढ़ाया है, हालांकि प्रमोटर्स ने हल्का सा नहीं, काफ़ी बड़ा स्टेक प्रमोटर्स ने सेल ऑफ किया है, तो ये एक थोड़ी सी कंसर्निंग बात होती है। श्रीराम पिस्टन को आपके वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छी खासी स्टडी करिए, और आने वाले समय में आई थिंक ये कंपनी का शेयर प्राइस अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, तो आप बिल्कुल इस पर स्टडी करिए। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, कंपनी का नाम है वेलोस हाइब्रिड प्राइवेट लिमिटेड। मुंबई महाराष्ट्र में 9 दिसंबर 2024 को एज अ होली ओन सब्सिडरी कंपनी ऑफ महिंद्रा सिस्टेम प्राइवेट लिमिटेड which is a subsidiary of Mahindra Holding Limited, which in turn a wholly owned subsidiary of the company. Thus Velos Hybrid being a subsidiary of MSPL is also a step down subsidiary of Mahindra and Mahindra. Incorporation तो किया, लेकिन ये कंपनी करेगी क्या? इंडस्ट्री टू विच द एंटिटी बीइंग एक्वायर्ड बिलोंग्स रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी काम करने वाली है। अब आपको पता है रिन्यूएबल सेक्टर कितना बूम कर रहा है अपने इंडिया में, और ऐसे में एक बड़े प्लेयर का, एक आप बोल सकते हो इंडिया का, अगर ऐसा ग्रुप रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री मार रहा है तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। देखिए, वेलोस हाइब्रिड हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ पावर एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी इंक्लूडिंग रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन फॉर कमर्शियल्स, इंडस्ट्रियल्स, इंस्टीट्यूशनल एंड रेसिडेंशियल segment through various renewable energy sources and energy storage system etc. So दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, काफ़ी बिग न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। एक्विजिशन एंड इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड आज के लिए बस यही न्यूज़ थी, ठीक है। मिलते हैं अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।